हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जेपी टीचिंग में आपका पुनः स्वागत। मैं जेपी सिंह, राइटर ए प्रैक्टिस टॉम ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन करना बताया था। इस वीडियो में मैं आपको रूल्स ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बता रहा हूँ, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये आपकी स्कूल की परीक्षा में भी पूछी जाती हैं, स्कूल की एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये आपका कॉलेज की जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी पूछा जाता है, और यही आपकी जो कंपटीशन की एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें पूछा जाता है। परीक्षा की, स्कूल की परीक्षा की दृष्टि से, कॉलेज की परीक्षा की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। और मैं आज आपको 6 नियम ऐसे बताऊंगा जो कि आपके फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम होगी, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कभी नहीं भूल सकते। तो मैं आज आपको ये ऐसे 6 नियम बता रहा हूँ कि आपका कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, पिछले वीडियो में बता दिया था कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू और डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है दूसरी कि यदि वाक्य आपका साधारण है, अगर वाक्य आपका साधारण है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लगाते हैं और केवल एम बी फर्स्ट भी लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, एम बी फर्स्ट में एस या ईएस लगाएंगे, कब लगाएंगे? सिंगुलर होगा। और केवल मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म कब लगाएंगे? जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोबारा से मैंने बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। डू डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? केवल इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य में करते हैं। तो हमें देखना है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में हम क्या करेंगे? एम बी की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते हैं। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी वाक्य की पहचान। तो अंग्रेजी वाक्य को हम भली भांति पहचान लेंगे कि ये इस टेंस का है। वहां तो हम ता और ती से पहचानते थे हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ ता ती ते आपको नहीं मिलेंगे। तो हमें ये देखना है कि अंग्रेजी वाक्य को कैसे पहचाने कि ये अमुक टेंस का है। तो इसके लिए मैं बहुत सटीक और बहुत बारीकी से मैंने आपके लिए 6 नियम तैयार किए हैं, 6 रूल्स तैयार किए हैं। इससे आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब। आपकी जो एडवर्ब दी हुई है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, जनरली, रियरली, sometimes, whenever, usually, regularly, occasionally, daily, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year, every day, every week, every month, every year, और on Sundays या ऑन मंडेज, कोई भी बार का नाम हो सकता है। तो ये एडवर्ब अगर आपके दिए हुए हैं, इनको हमको अपने मन में इस तरीका से कंठस्थ कर लेना है, दिमाग में इस प्रकार से बैठा लेना है जैसे कि कंप्यूटर की तरह। हमें इनको भूलना नहीं है। ये एडवर्ब बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं से हमें पता लगेगा। ये जो एडवर्ब मैंने आपको बताए हैं, ये एडवर्ब किसी भी, कोई भी एडवर्ब आता है तो वो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस होगा। तो अब देखते हैं हम उदाहरण। तो ये रहा पहला सेंटेंस दिया हुआ है, ही ऑफन कम लेट। तो देख रहे हैं हमारा इसमें जो एडवर्ब दिया हुआ वो क्या? ऑफन दिया हुआ है। तो सीधा ही हम ऑफन से पहुंचेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हमें देखना है कि वाक्य कैसा है, नकारात्मक है कि अपना प्रश्नवाचक है। तो ये हमें पता है, नॉट नहीं है इसमें या प्रश्न चिन्ह भी नहीं है, तो ये वाक्य अपना सिंपल हो गया। तो देख लेंगे सिंपल वाक्य, और सब्जेक्ट भी कैसा है अपना, ये भी देखना है हमें। सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ अगर हमारे ये कम आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल होता है तो कम आएगी, और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा आंसर कम्स होगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि वाक्य कैसा है और अपना सब्जेक्ट कैसा है। तो ऑफन से हमने पहचान लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब ये देख
लिया, नॉट और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, साधारण वाक्य है और इसमें ही दिया हुआ है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आंसर होगा अपना कम्स। आपको बता दूं कि परीक्षा में जो कंपटीशन की एग्जाम होती है उसमें ऑप्शन दिए होते हैं ए बी सी डी, लेकिन अधिकतर जो स्कूल की एग्जाम होती है या अपनी कॉलेज की एग्जाम होती है उसमें केवल इसी तरह से पूछा जाता है, ये नहीं दिया जाता है, उसमें ए बी सी डी नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगला दिया है मैंने, दे ईट एप्पल डेली, दे ईट एप्पल्स, ऐसा लगा, दे ईट एप्पल्स डेली, तो यहां जो दे रखा है हमने, दे दिया हुआ है, यहां क्या आ रहा है, एडवर्ब डेली आ रहा है, तो डेली से पहचान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और अब हमें देखना है कर्ता कैसा है, बहुवचन है, तो इसमें केवल बहुवचन के साथ हम क्या करते हैं, मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दूसरा वाक्य दिया हुआ है, तीसरा वाक्य अपना सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब हम देख रहे हैं सी नॉट सिंग ए सॉन्ग एवरी डे, यहां ये और आएगा अपना एवरी डे, तो देख रहे हैं अब इसमें पहचान क्या होगी अपनी, एवरी डे होगी, ये वाक्य एवरी डे जरूर आएगा इसमें, तभी हम नहीं, अगर एवरी डे नहीं होता है तो इस वाक्य को हम पास्ट में भी ले जा सकते हैं, इस वाक्य को हम फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एडवर्ब ही, मैंने बताया था कि वर्ब का क्रिया से संबंध होना ही टेंस कहलाता है। ये जो एडवर्ब है यही हमारी वर्ब को एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ जोड़े रखते हैं। अगर ये एडवर्ब नहीं होंगे तो वो सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको लिखा था सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, अगर इतना ही अपना सेंटेंस होता है तो इसको आप फ्यूचर में भी करेक्ट कर सकते हो और इसको पास्ट में भी करेक्ट कर सकते हो। तो ये जो एडवर्ब है यही इसको हमारी वर्ब को अपने समय के साथ यानी कि अपने साथ जोड़ते हैं और इसी के हिसाब से हम वर्ब करेक्ट करनी पड़ती है। तो हमें देखना है एवरीडे दे दिया है तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। अब हमको देखना है वाक्य कैसा है, नॉट दिया हुआ है, तो अब हमें यहां डू डज का प्रयोग भी करना है। तो डू का करेगा डज का, तो ये हमें सब्जेक्ट से पता लगेगा, सब्जेक्ट सी आ रहा है तो इसलिए यहां क्या होगी प्रयोग, डज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहां आंसर हो जाएगा डज और मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगी सिंग। क्लियर हुआ। अब हमारा दूसरा रूल्स आता है। दूसरे रूल्स में हमें देखना है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्यता, हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य, रेगुलर एक्शन नियमित कार्य और साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य। ये आपको चार भाव हमें ध्यान रखने हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्यता, हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य, रेगुलर एक्शन ये नियमित कार्य और साइंटिफिक फैक्ट का अगर भाव है तो फिर हमें जो वर्ब करेक्ट करनी है उस सेंटेंस में देखना है, भाव देखना पड़ेगा। यही भाव से ही पता निकालना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि ये इस टेंस का वाक्य है। तो देखते हैं दोस्तों, द सन सेंटेंस दिया हुआ पहला, द सन राइज इन द ईस्ट। तो आपको पता है सूर्य हमेशा ही पूरब में उदय होता है, आज भी पूरब में उदय हुआ है, कल भी पूरब में उदय हुआ था और आने वाले समय में भी पूरब में उदय होगा। तो इसका मतलब ये जो वाक्य अपना कैसा है, यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य है। और यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य होगा तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम किस टेंस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, राइजेज, क्योंकि सूर्य एक वचन करता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही स्मोक बीडीज, ही स्मोक बीडीज, ये उस कैसा बनना है वाक्य अपना, ये हैबिचुअल एक्शन का वाक्य बनना है, क्योंकि आदतन कार्य है ये, वो रोजाना बीड़ी पीता है, आज ही नहीं पी आगे नहीं पिएगा ऐसा नहीं है, वो डेली पीता है, यानी कि उसकी आदत में आ गया है, तो ये आदतन हो गया। तो इसमें भी देखना है हमें क्या दिया है, कर्ता सब्जेक्ट कैसा दे दिया अपना, सिंगुलर है, तो क्या होगा, स्मोक्स। अगला देख रहे हैं हम, वाटर बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड, वाटर बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड, ये अपना कैसा वाक्य हो रहा है, ये साइंटिफिक फैक्ट का वाक्य हो रहा है और कर्ता एक वचन नहीं है, तो क्या हो जाएगा अपना, इसमें क्या होगा, बॉयल्स, बॉयल्स आंसर हो जाएगा बॉयल्स। अब देखना 2 + 2 2 + 2 भी 4,
और 2 and 2 be 4। तो दोनों जगह मैं आपको बता दूं, यहां जो वर्ब आएगी आपकी एज आएगी और यहां वर्ब जो आएगी आपकी आर सही होगी। अब इनमें ये देख लो कि यहां भी 2 2 और यहां भी 2 और 2, तो या आर आ रहा है या एज आ रहा है, इसका क्या अंतर है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां जब अगर बाइक के 2 सब्जेक्ट संख्या प्लस से जुड़ी हुई है तो हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, एक वचन मानते हैं, और जब 2 संख्या एंड से जुड़ी हुई है तो इसको हम मानते हैं बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया आपका कि यहाँ 2 + 2 है तो यानी कि बी की फॉर्म एज आएगी और यहाँ 2 and 2 है तो बी की फॉर्म आर आएगी। अब ये थोड़ा सा बी के बारे में भी आपको मैं समझा दी, मैं बता देता हूं। बी मीन्स होना। बी अपने आप में एक शिशु वर्ब है, मैं इसको एक चाइल्ड वर्ब कहता हूं, क्योंकि ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, ये सेकंड फॉर्म भी नहीं है, ये थर्ड फॉर्म भी नहीं है, इसलिए इसको मैं क्या कहता हूं? चाइल्ड वर्ब कहता हूं मैं इसको, चाइल्ड वर्ब। क्यों? कि इसकी फर्स्ट फॉर्म जो बनेगी वो एज एम आर बनेगी और सेकंड फॉर्म जो बनेगी वो आपकी बनेगी वाज और वर, और थर्ड फॉर्म जो आपकी बनेगी बीन बनेगी, बीन। तो यहां जो वर्ब दी हुई है 2 + 2 वी 4, तो ये जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है? ये कहता है कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म एज हो गई और यहां भी बी की फॉर्म आर हो गई कि एज एम आर बी की फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर बी की सेकंड फॉर्म है और बीन थर्ड फॉर्म है। क्लियर हुआ दोस्तों? अगले चलते हैं, अपना तीसरा नियम लेते हैं, मॉडल्स। मॉडल्स अपना कोई भी हो, कैन है, मे है, माइट है, मस्ट है, वुड है, शुड है, ऑट है, कोई भी मॉडल आपका दिया हुआ है, विल है, सेल है, तो मॉडल्स के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। केवल फर्स्ट फॉर्म का मतलब समझ रहे हो, उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। तो यहां आप देख रहे हो ही कैन रन 10 किलोमीटर्स। यहां एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, यहां चाहे कर्ता बहुवचन हो चाहे कर्ता एक वचन हो, मॉडल के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं हो कहीं कर्ता बहुवचन दे दिया तो फिर आप कहीं मोर इसमें कुछ अंतर कर दे, या फर्स्ट दिया हो तो यहाँ रंस लगा दे, ये जो अपना सब्जेक्ट है ही ये सिंगुलर है, उस ऊपर का नियम का ध्यान रखें। नहीं, मॉडल्स के साथ हमेशा चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो क्या आ जाएगा? रन ही आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने दे दिया है, यहां एक वचन सब्जेक्ट है और यहां आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो देखो यू विल, ये भी क्या एक मॉडल्स का ही काम कर रहा है यहां, तो क्या आ जाएगा? सी। तो मॉडल्स के बाद अब देखना है हमको चौथा जो नियम है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। जो कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो अपना ध्यान रखना है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसमें हमें 2 क्लोज होते हैं इसमें, एक तो होता है इफ क्लोज और एक होता है आपका जैसे बिल वाला है दर का बाइक, तो यानी कि जो इफ क्लोज यहां तक का जो बाइक दिया हुआ है ये आपका इफ क्लोज में आता है और इसको हम इफ क्लोज बोलते हैं, और ये सी के बाद जो दिया हुआ है ये आपका मेन क्लोज में आता है। तो हमें देखना है कि इफ दिया हुआ है और उधर बिल या सेल दिया हुआ है तो उसमें भी हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वही साधारण वाक्य है तो एस या एस लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ जो अपना आंसर होगा तो क्या होगा? वर्क्स होगा। इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल पास। अगर यहां पर बहुवचन करता होता तो हम वर्क रखते। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में एक जो इफ वाला वाक्य होता है उसमें हमें इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से वर्ब लगानी है। अब आता है अपना प्रोवर्ब्स या सेइंग। प्रोवर्ब्स या सेइंग को कहते हैं कहावत। कहावत होती है टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। अगर कहावत दिया हुआ है, कहावत जो होती हैं वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से वर्ब सही करनी होती है। टाइम एंड टाइड यहां आ जाएगा वेट्स। इसके बाद अपना आता है
इम्परेटिव सेंटेंस। लास्ट नियम है आपका, रूल है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस भी अपना मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इसमें भी एस या यस का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस ही हमेशा मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं, या डू नॉट आदि से शुरू हो जाते हैं, या प्लीज काइंडली से भी शुरू हो जाते हैं। तो अगर प्लीज काइंडली से वाक्य शुरू हो रहा है या डू नॉट से वाक्य शुरू हो रहा है तो उसमें वर्ब करेक्ट करवाता है, या सीधा ही मुख्य क्रिया से वाक्य शुरू हो रहा है और उसमें वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरवाता है हमसे, तो उसमें हम केवल और केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ना कि उसमें एस लगा दें। तो यह हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो क्या जाएगा, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ओपन हो जाएगा, और यहाँ अपना क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करने के 6 नियम, 6 रूल्स ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला जो रूल है वो आपका एडवर्ब का हमें ध्यान रखना है। ये जो एडवर्ब मैंने दे रखे हैं इन एडवर्ब का ध्यान रखना है। दूसरा आ जाता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन और साइंटिफिक फैक्ट का भाव। और तीसरा जो नियम आ जाता है वो मॉडल्स के बाद हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फर्स्ट कंडीशन में आपका मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर वर्ब्स और सेइंग्स में आपकी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इंपरेटिव सेंटेंस में भी आपकी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक बार ये एडवर्ब जो दिए हुए हैं इनको आप और एक बार देखेंगे, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, जर्नली, रियरली, समटाइम्स, whenever, usually, regularly, occasionally, daily, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year, every day, every week, every month, every year, on Sundays, on Mondays। ये अपने जो एडवर्ब हैं इनको हमें अपने दिमाग में तरीका से एक याद करना है, कंटेस्ट करना है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब कभी भी गलत नहीं होगी और आप परीक्षा में सफल होंगे। सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबा करके, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।